नमस्कार, मैं श्वेता मेहता और आप देख रहे हैं ताजा डिस्ट्रिक्ट। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक ताजा हिंसक घटना में सोमवार सुबह आतंकियों ने एक सेना के वाहन को निशाना बनाया, जिससे बड़े पैमाने पर आतंक विरोधी अभियान शुरू हो गया। अखनूर के बटल क्षेत्र में सेना के वाहन पर कई राउंड गोलियां चलाई गई, लेकिन सतर्क जवानों ने इस हमले को नाकाम कर दिया। सेना के अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है और सुरक्षा बलों ने अब आतंकियों को पकड़ने के लिए व्यापक खोज अभियान शुरू कर दिया है, जो गोलीबारी के बाद घटनास्थल से फरार हो गए थे। उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि क्षेत्र में संभावित आतंकी गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिली है। यह हमला पिछले 2 हफ्तों में हुई हिंसक घटनाओं की श्रृंखला में एक और घटना है, जिनमें अब तक दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान और आम नागरिक दोनों शामिल हैं। पिछले सप्ताह ही आतंकियों ने बारामूला जिले में एक सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था, जिनमें 2 जवानों और 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। यह हमला उस समय हुआ था जब राष्ट्रीय राइफल की एक यूनिट का काफिला नागिन पोस्ट की ओर जा रहा था। यह हमला गुलमार्ग से लगभग 6 किलोमीटर दूर हुआ, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। बारामूला में हुआ यह हमला क्षेत्र में जारी आतंकी हमलों की श्रृंखला का हिस्सा था। कुछ दिन पहले ही आतंकियों ने गदरबल के गगन नगरी क्षेत्र में एक सुरंग निर्माण स्थल पर हमला किया था, जिनमें एक स्थानीय डॉक्टर और 6 बाहरी मजदूरों की जान चली गई थी। इस लगातार हो रही लक्षित हमलों ने केंद्र शासित प्रदेश में शांति को प्रभावित किया है, खासकर आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर। इस बढ़ते खतरे को देखते हुए सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी है। शनिवार को भारतीय सेना की रोमियो फोर्स ने जम्मू कश्मीर पुलिस विशेष अभियान समूह के साथ मिलकर पुंछ में बाललोई सेक्टर में एक छुपे हुए आतंकी अड्डे का खुलासा किया। यह हाल के दिनों में कई आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करने का प्रयासों में से एक है, जिसमें आतंकियों की हमला करने की क्षमता को सीमित किया जा सके। हालिया आतंकी घटनाओं को मद्देनजर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की कड़ी चेतावनी दी है। ANI से बात करते हुए उन्होंने वादा किया कि घाटी में बहाए गए हर निर्दोष खून का बदला लिया जाएगा और आतंक नेटवर्क को खत्म करने के लिए हर संभव संसाधन का उपयोग किया जाएगा। सिन्हा ने पाकिस्तानियों की भूमिका को उजागर करते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू कश्मीर में अस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी का समर्थन करता आ रहा है, जबकि उसके लिए नागरिक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमले हमारे बहादुर सैनिकों, नागरिकों और बुनियादी ढांचों के निर्माण में लगे मजदूरों का निशाना बना रहे हैं, जिनमें बाहरी क्षेत्र से आए मजदूर भी शामिल हैं, जो विकास परियोजनाओं में मदद के लिए आए हैं। सिन्हा ने भारत के सुरक्षा बलों से अधिक सतर्कता बरतने का आह्वान किया है। कहा है कि देश की पहली रक्षा पंक्तियों किसी भी जीवन की क्षति को रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे सुरक्षा अभियान आगे बढ़ रहा है, क्षेत्र के निवासी हालिया हिंसा को जल्द से जल्द समाधान होने और चुनावी मौसम से पहले स्थिरता की उम्मीद कर रहे हैं। भारतीय सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकी खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल करने का लक्ष्य रखती है, ताकि हाल के अशांत हफ्तों के बाद स्थिति सामान्य हो सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इससे जुड़ी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ताजा डिस्ट्रिक्ट। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना